गाइस, आज हम लोग एक ज्योग्राफी का इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है ग्लोब। तो देखिए, ग्लोब क्या होता है। पृथ्वी के गोलाकार प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं, यानी ग्लोब कहते हैं पृथ्वी के गोलाकार प्रतिरूप को। ओके, आप देख सकते हैं ग्लोब इसी तरह दिखता है। यही है ग्लोब। धुरी यानी कि एक्सिस, वह काल्पनिक किल जिस पर पृथ्वी घूमता है धुरी कहलाता है। यानी जिस काल्पनिक किल पर पृथ्वी घूमता है उसे धुरी कहते हैं। देखिए, यही है इसका जो एक्सिस, आप इसे देख सकते हैं, इसी को एक्सिस कहते हैं। ओके, ये नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ होता है, और यही मतलब जो है इसी का ये एक्सिस, उसी पे ये रोटेट करता है। जब ऑर्बिट किसे कहते हैं, आप एक्स्ट्रा में ऑर्बिट के बारे में जान ले कि जब सोलर सिस्टम का चक्कर, यानी आप सीधे से अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जब सन का रिवॉल्यूशन करता है कौन, अर्थ, तो अपने ऑर्बिट पर, तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश देखिए, लैटिट्यूड को, लैटिट्यूड इंग्लिश नेम है उसका, विषुवत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, लैटिट्यूड को कहते हैं विषुवत रेखा के से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि लैटिट्यूड, विषुवत रेखा जो है उसके उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ओके, यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। यह कोण पृथ्वी के केंद्र में बनता है। यह जो है वो पृथ्वी के केंद्र में, यानी कि उसके पृथ्वी के केंद्र में सबसे बड़ा लैटिट्यूड बनता है। और सेकंड पॉइंट, इसे विषुवत रेखा से दोनों ओर अक्षांशों में मापा जाता है। विषुवत रेखा से दोनों ओर अक्षांशों में इसे मापा जाता है। ओके, तीसरा पॉइंट, विषुवत वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। यानी विषुवत रेखा उसे 0 डिग्री भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, विषुवत वृत्त के उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री का अंतराल से खींची जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी आधा आधा होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसका ये है, अक्षांश से हम किसी देश की जलवायु, तापमान तथा कटिबंध का पता लगाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यही है ग्लोब, एंगल फ्रॉम इक्वेटर से दिया हुआ है। अब लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के से समांतर खींची हुई रहती है। यानी कि अक्षांश रेखा उसे कहते हैं जो पृथ्वी से पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची रहती है। काल्पनिक रेखा वह है। दूसरा पॉइंट, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखा की संख्या बराबर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्लस 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश प्लस 1 डिग्री का इंटरवल, यानी 1 डिग्री का अंतराल पर जो खींची गई रेखा थी उसे भी जोड़ दिया जाता है। जो विषुवत रेखा, जो जिसे हम लोग कहते हैं इक्वाटर, 181 है, 181 टोटल। कुल अक्षांशों की संख्या 181 माइनस 2 179। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक अक्षांश रेखा समांतर पैरेलल होती है। प्रत्येक जो अक्षांश रेखा है वो आमने सामने मतलब पैरेलल होती है। ओके, जो ऊपर वाले मतलब टॉपिक में दिया हुआ था कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है,
वो और 179 दोनों ही मतलब राइट है। आप अगर आपको 179 देता है तो आप ऑप्शन में 179 मारे, अगर जो आपको 181 देता है तो 181 मारे। वैसे सटीक आंसर इसका 181 ही होगा, लेकिन कुछ किताबें में 179 दिया हुआ रहता है, इसीलिए आप 179 को भी अनदेखा मत करें। चौथा पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो जो अक्षांश रेखा है यानी दो लैटिट्यूड लाइन, उनके बीच की दूरी यानी उनके पैरेलल की कितनी मतलब रहती है दूरी? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के बीच की दूरी को है, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। जोन किसे कहते हैं? जोन। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ठीक है, आज का वीडियो ही इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो इतना ही ख़त्म होता है। धन्यवाद।